हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्लू स्पाई टेक यूट्यूब चैनल और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनजीरॉक सर्वर अपने मोबाइल में टर्मक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो टर्मक्स में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको टर्मक्स एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने ये चैनल अभी क्रिएट किया है यार, नया क्रिएट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर मैं आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, जीरो से लेकर एडवांस तक साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल नॉलेज और इथिकल हैकिंग से रिलेटेड मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिएगा ब्लू स्पाई टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो फ्यूचर में आपको साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड ऐसे एडवांस लेवल की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चैनल पर। तो प्लीज़ यार, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको भी एनजीरॉक सर्वर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आता है तो इनको शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड ऐसे एडवांस लेवल की वीडियो में प्रोवाइड। तो चलिए यार, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। बातें तो बहुत हो गई, तो अभी चलते। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में जाके टर्मक्स को इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप टर्मक्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे और आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अभी टर्मक्स इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको ओपन भी कर लिया है। तो सिंपली फ्रेंड्स, जैसे मैं कमांड डालता जाऊंगा वैसे आपको कमांड डालनी है। और कमांड डालने के बाद आपको इसको एंटर दबा के रन कर देना है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपकी कमांड में मिस्टेक हो गई और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको एरर थ्रो करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ यार गलती मत कीजिएगा, आप वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपको जैसे कमांड डालता हूँ वैसे आप अपने मोबाइल में कमांड डालिए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको सारे कमांड डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। सिर्फ आपको कमांड कॉपी करनी है और अपने टर्मक्स एप्लीकेशन में जाके पेस्ट कर देनी है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको कमांड डालना है पीकेजी अपडेट। मैंने आपको दिखा दिया पीकेजी अपडेट, आपको एक कमांड डालनी है और मैं आपको इस सारे कमांड डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसको रन होने देते हैं। मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैं अगर बीच में पॉज करूँगा तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे एनजीरॉक इंस्टॉल करते। और मैं आपको बता दूँ यार फ्रेंड्स, सिंपली आपको क्या करना है, अभी तक मैंने जहाँ तक बताया, आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके टर्मक्स को इंस्टॉल कर लेना है। टर्मक्स को इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सिंपली आपको कमांड डालनी है पीकेजी अपडेट। अभी देखो मेरे पीकेजी अपडेट कमांड रन हो गई है। तो सिंपली आपको यही कमांड रन होने के बाद आपको डालना है पीकेजी अपग्रेड। पीकेजी अपग्रेड डालने के बाद आपको इसको रन होने देना। देखो यार, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए। तो चलते आगे बढ़ते हैं, इसको रन होने देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम चैनल मिलेंगे आपको कि जो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग सिखाते हो। तो मैं इसलिए यार प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं आपको फ्यूचर में एडवांस लेवल की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो सिंपल यार फ्रेंड्स, हमारी कमांड रन हो चुकी है। तो इसके बाद आपको डालना है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। टर्मक्स सेटअप स्टोरेज आपको कमांड डालनी है। तो इसके बाद मैंने जैसे मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कमांड मैं डालता जाऊंगा वैसे आपको कमांड डालनी है। ये कमांड हम इसलिए डालते हैं क्योंकि टर्मक्स को हमारे मोबाइल के स्टोरेज की परमिशन चाहिए होती है, तभी हम इसमें कुछ रन करा सकते हैं। तो इसको डालने के बाद आपको यस का सिंबल दबा देना है, यस बटन दबा देना है, वाई दबा देना है आपको। और वाई दबा देने के बाद फिर से आपको एंटर कर लेना है। तो एंटर दबाने के बाद आपको स्टोरेज की परमिशन मिल जाएगी। तो हमने अभी तक क्या किया मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। सिंपली हमने प्ले स्टोर में गए और प्ले स्टोर में जाके हमने टर्मक्स ऐप इंस्टॉल कर लिया। और टर्मक्स ऐप इंस्टॉल करके सबसे पहली कमांड डाली थी पीकेजी अपडेट, और दूसरी कमांड डाली थी पीकेजी अपग्रेड, और तीसरी अभी कमांड डाली हमने टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चौथी कमांड डालनी है पीकेजी इंस्टॉल WGET। तो ये कमांड डालने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना। तो एंटर करने के बाद सिंपली ये कमांड रन होने लगेगी, तो आपको इसको रन होने देना है। तो भाई मैं आपको बता दूं यार, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, पर आपको इसको थोड़ा इग्नोर करना है और आपको ध्यान देना है कि एनजीरॉक कैसे इंस्टॉल करना है। एनजीरॉक अगर आप पूरी तरह से वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप खुद से एनजीरॉक इंस्टॉल कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली हमारी कमांड रन हो चुकी। तो इसके बाद आपको सिंपली सिर्फ लास्ट कमांड डालनी है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट कमांड डालनी है आपको पीकेजी इंस्टॉल गिट। पीकेजी इंस्टॉल गिट डालनी है। पीकेजी इंस्टॉल गिट डालने के बाद आपको एक लिंक एक एनजीरॉक के वेबसाइट से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देने हैं। तो आप देखते जाइए, मैं आपको जैसे जैसा करता हूँ वैसे आपने अपने मोबाइल पर करना है। तो हमने सिंपली डाल दी पीकेजी इंस्टॉल गिट। तो यार फ्रेंड्स, सिंपली इसको रन होने देते हैं।
तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने पहली वीडियो ngrok सर्वर पर क्यों डाली, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमें कोई हैकिंग का टेस्टिंग करना पड़ता है, साइबर सिक्योरिटी और रिलेटेड हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है, तो हमारे लोकल सर्वर पर करना पड़ता है। और या फिर फिशिंग टेस्टिंग की बात की जाए तो फिशिंग टेस्टिंग भी अगर हमें करना हो तो हमें भी लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने ऐसे बहुत सारे टूल्स देखे टर्मक्स में कि हमें अगर फिशिंग लिंक भी जनरेट करनी हो तो हमें ngrok सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम पीसी के लिए XAMPP सर्वर इंस्टॉल करते तो वैसे ही मोबाइल के लिए ngrok सर्वर सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, pkg इंस्टॉल गिट कमांड डालने के बाद सिंपली आपको टर्मक्स को मिनिमाइज कर देना है और मिनिमाइज करने के बाद आपको क्रोम ओपन कर लेना है और क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर लिखना है ngrok.com। तो सिंपली मैं फ्रेंड्स में लिख लेता हूँ ngrok.com। सो अभी मैं लिख लेता हूँ ngrok.com। ngrok.com लिखने के बाद आपको सिंपल एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको ngrok.com नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो उस पर आपको चले जाना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ngrok.com नाम की एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो आपको 3 लाइन्स दिख रहे होंगे ऊपर, तो 3 लाइन्स दिख रहे होंगे तो उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको सिंपली साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट पहले से ngrok.com वेबसाइट पर है तो आपको लॉगिन करना है, अगर आपका नहीं है तो आप न्यू यूज़र आप साइन अप कर सकते हो। इसके बाद आपको अपना नेम डालना है और नेम के बाद आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा सॉल्व करके साइन अप कर देना है। तो सिंपली मैं अपना नेम डालता हूँ। नेम डालने के बाद आप देख सकते हैं मैं अपना नेम डाल दिया और नेम डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अगर आपको अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी आप नहीं देना चाहते तो आप सिंपली tempmail.com नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप अपना फेक जो ईमेल आईडी है वो लेके कॉपी करके वो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। तो सिंपली आपको जाना है टेम्प मेल पर आपको क्लिक कर देना है और टेम्प मेल पर क्लिक करने के बाद आपको पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अगर इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका स्लो होगा तो थोड़ी देर लगेगी आपको ईमेल आने में। मेरा इंटरनेट कनेक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सॉरी। अगर आप देख सकते हैं कि मेरा जीमेल आ चुका है। तो सिंपली फ्रेंड्स मैं इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल आईडी को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पैनल पर जाना है, साइन अप पैनल पर जाना है और आपको सिंपली वहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कर दिया है पेस्ट करने के बाद आपको कौन सा भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है और पासवर्ड डाल देना है आपको कौन सा भी एक। तो पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली कैप्चा सॉल्व करना है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो सिंपली फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा सॉल्व कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपको देखो एक कैप्चा वेरिफिकेशन सॉल्व हो चुका है। आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद आप इस पैनल पर मतलब ngrok.com नाम की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे। तो लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट को थोड़ा तो जूम कर लेना है और जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा लिनक्स आर्म पर आपको होल्ड करके रखना है और होल्ड करके रखने के बाद आपको लिंक एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो लिंक एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको सिंपली अपने जो टर्मक्स मिनिमाइज़ किया था उसको फिर से ओपन कर लेना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने टर्मक्स ओपन कर लिया है। तो टर्मक्स ओपन करने के बाद आपको डालना है wget। तो wget डालने के बाद आपने जो लिंक एड्रेस कॉपी किया था उसको सिंपली आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने वो कमांड रन हो जाए। सिंपली कमांड रन होने के बाद आपको इसको 100% तक होने देना है। 100% तक होने के बाद देखो मेरा 100% तक हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली ls कमांड डाल देनी है और ls कमांड डालने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। आपको वैसे तो स्क्रीन पर कमांड सारे शो हो रहे होंगे, तो वैसे जैसे स्क्रीन पर कमांड शो हो रहे वैसे आपको डालते जाइए अपने मोबाइल पर। तो इसके बाद सिंपली आपको एक कमांड डालनी है pkg इंस्टॉल अनजिप आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वैसे आपको कमांड डाल देनी है। तो इसके बाद कमांड डालने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद आपको इसको भी रन होने देना है। तो सिंपली मैं इसको रन होने देता हूँ। तो हमारी कमांड अभी रन हो रही है। इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण थोड़ी देर लगेगी पर कमांड रन हो जाएगी। हम है कमांड इसलिए डाल रहे हैं कि आपको जो फाइल दिख रही है ngrok stable linux arm.zip के नाम से हमें उसको सबसे पहले जिप कंडीशन में जिप की अनजिप करनी है और अनजिप करने के लिए हमें अनजिप नाम का एक टूल है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे टर्मक्स में, इसलिए हमने डाला pkg इंस्टॉल अनजिप। तो pkg इंस्टॉल अनजिप डालने के बाद इसको रन होने देना। रन होने के बाद आपको ls कमांड डाल देनी है। ls कमांड डालने के बाद सिंपली आपको
मैं जैसे बताता जाऊँगा वैसे आपको डालना है। तो सिंपल है, आपको अनजिप डाल देना है और आपको जिस फाइल को अनजिप करना है, जिस फाइल को जिप कंडीशन से अनजिप करना है वो फाइल आपको डाल देनी है। मतलब हमको ऑब्वियसली जो मैंने आपको फाइल बताई उसको ही अनजिप करना है, तो वो उस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली आपको इंटर बटन पर क्लिक कर देना है। इंटर बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे फाइल सेक्शन में ngrok इंस्टॉल हो जाएगा। तो ngrok इंस्टॉल हो जाएगा, वो देखने के लिए आपको ls कमांड डाल देनी है। फिर से ls कमांड डालने के बाद आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ngrok दिखा आ रहा है, मतलब ngrok सर्वर हमारे इसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आपको इसको परमिशन देना है। परमिशन देने के लिए आपको chmod+x जिसको परमिशन देना है, मतलब ngrok को परमिशन देना है, तो ngrok डाल दीजिए और सिंपली उसको रन कर दीजिए। तो सिंपली इसको रन करने के बाद मैं अभी डाल देता हूँ, और डालने के बाद सिंपली इसको एंटर दबा के रन कर लेता हूँ। एंटर दबा के रन करने के बाद सिंपली इसको परमिशन मिल चुकी है। फिर से ls दबा दीजिए और फिर से ls दबाने के बाद आपको सिंपली ngrok सर्वर को रन कर लेना है। ngrok सर्वर को रन करने से पहले मैं आपको बात बता दूं, अपना जो मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट होता है इसको ऑन रखना, तभी ngrok सर्वर ठीक से काम करेगा। तो मैंने सिंपली अपना मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है। तो ऑन करने के बाद आपको सिंपली टर्मक्स में फिर से चले जाना है, और टर्मक्स में फिर से चले जाने के बाद आपको एक लास्ट कमांड डालनी है ./ngrok http 8080। आपको जैसे स्क्रीन पर शो हो रही वैसी की वैसी कमांड आपको डालनी है अपने टर्मक्स में, और डालने के बाद आपको सिंपली रन कर देना है एंटर बटन दबा के। एंटर बटन दबाने के बाद आपको देख सकते हैं कि हमारा ngrok सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अभी कनेक्ट हो रहा है, और कनेक्ट होने के बाद हमारा ngrok सर्वर काम करना चालू कर देगा। आप देख सकते हैं मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको 4 या 3 मिनट तक लगेगा ही ngrok सर्वर को कनेक्ट होने में। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है, और हॉटस्पॉट तो ऑन रखना ही है आपको। तो यार फ्रेंड्स, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ngrok सर्वर को कनेक्ट होने में। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ngrok सर्वर कनेक्ट हो रहा है। अभी तो रिकनेक्टिंग हो रहा है, मतलब देखो यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन अगर आप बीच में से अगर स्लो हो गया तो रिकनेक्टिंग नाम का एक ऑप्शन आ जाता है, रिकनेक्टिंग होने लगता है। तो मैं फिर से इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। तो रिकनेक्ट हो रहा है, अभी देख सकते हैं आप। और रिकनेक्ट होने के बाद अगर जैसे ही ngrok सर्वर काम करना चालू कर देता हो तो रिकनेक्टिंग की जगह आप ऑनलाइन ऐसा नाम दिखेगा। तो सिंपल यार फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा ngrok सर्वर ठीक से काम कर रहा है, ऑनलाइन नाम आ चुका है। तो ऑनलाइन नाम आने के बाद आप समझ सकते हो ngrok सर्वर ठीक से काम कर रहा है। तो इसके बाद आपको सिंपली यार ngrok सर्वर को ऑन करके अपने जो भी कुछ टेस्टिंग वगैरह करनी है, हैकिंग की टेस्टिंग वगैरह करनी हो, आप आसानी से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ फ्यूचर में मिल सके। तो सिंपल यार फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी चैनल नया क्रिएट किया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं आपको फ्यूचर में बता देता हूँ, मेरी गारंटी है कि फ्यूचर में आपको मैं एडवांस लेवल की वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आप जीरो से एडवांस लेवल तक जितने भी टेक्निकल नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग आप आराम से सीख जाओगे इस चैनल से। तो मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है यार, तो इसलिए मैं बोलने में थोड़ा अटक रहा हूँ, तो इसको थोड़ा आप इग्नोर ही कीजिए। इसलिए मैं पहली बार हिंदी बोल रहा हूँ इस चैनल पर, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।